निकोलो ये एक इटालियन फ़िलासफ़र था। इसकी ना 15 ऐसी बातें हैं। 15 बातों में से अगर आप 10 भी अपनी लाइफ में लेके आए ना, एंट्री दें ना, तो यकीन करें आपको मज़ा आएगा। ऐसी कमाल की इसकी 15 बातें हैं। और 15 बातें क्या हैं, वो क्या सिखाती हैं? वो सिखाती हैं कि आपने दूसरों पर कैसे गलबा पाना है, या खुद को उनसे कैसे बचाया जाए जो ऐसा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहली बात क्या है? पहली बात ये है कि ये कहता है कि ताकत खुशामंद की मुंतज़र नहीं रहती। जो चाहता है ना उसकी इताअत की जाए, उसे हुक्म देना आना चाहिए। अगर आप हिचकिचाओगे ना तो खा लिए जाओगे। रोब मांगा नहीं जाता, नाफिज किया जाता है। क्या कमाल की बात की है इसने। कहता है कि अगर आप हिचकिचाते रहे ना तो आपको रोन दिया जाएगा, खा लिए जाओगे आप। रोब जो है ना वो मांगा नहीं जाता, नाफिज किया जाता है। वो किसी से मांगते नहीं है, वो दूसरे ऊपर नाफिज किया जाता है। बंदे के पास रोब होना चाहिए। दूसरी बात है कि अच्छाई हमेशा फ़ायदा नहीं देता। हमेशा अच्छे रहना जो है ना वो कोई फ़ायदा नहीं देता। अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि आप इस बेरहम सी दुनिया में बच जाओगे। मतलब बंदे को थोड़ा सा टेढ़ा भी होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि हमेशा के एहसान पर भरोसा नहीं करो। हमेशा के एहसान। लोग अपने बाप की मौत को अपनी दौलत के नुकसान से जल्द भूल जाते हैं। दौलत जो होती है ना लोगों को खून से ज़्यादा मुतासर करती है। दौलत होनी चाहिए इंसान के पास, दौलत की तरफ ध्यान दें। चौथी बात है खौफ मौसर होता है। अगर मोहब्बत और खौफ में किसी एक का इंतखाब करना हो ना तो खौफ बेहतर है, खौफ का इंतखाब किया जाए। ऐसा एहतराम जो खौफ के साथ हो वो ज़्यादा देर बाद रहता है। जो डर के साथ बंदा एहतराम करे ना कोई, वो ज़्यादा देर तक रहता है और चलता रहता है। पांचवी बात, इत्मीद करना चाहिए। कहता है इत्मीद करो लेकिन आँख जो है ना वो हमेशा खुली रखो। हर किसी की एक कीमत होती है, इस हकीकत को कभी ना भूलो। इत्मीद करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। जो कोई भी है उसकी कोई ना कोई कीमत ज़रूर होती है। इस हकीकत को बिल्कुल कभी भी जुटलाना नहीं और कभी भी भूलना नहीं चाहिए। छठी बात, अवाम को इखलाकियात नहीं तमाशा चाहिए। जो सियासत होती है, सियासत का इखलाकियात से कोई तल्लक नहीं। जीतने वाले वो होते हैं जो चालाक हों, ना कि वो जो नेक हों। इस बात को आप अपने मुल्क में देख लें, जो जीतते हैं वो चालाक होते हैं, वो नहीं जो नेक हों। नेकों को साइड पे लगा दिया जाता है। सातवीं बात, खालिस नेकी जो होती है ना वो बेवकत होती है। बादशाह को ना नेकी से दूर नहीं रहना चाहिए। मतलब बादशाह को नेकी करनी चाहिए लेकिन उसे बवक्त ज़रूरत बुराई में दाखिल होना भी आना चाहिए। मतलब जब वक्त ज़रूरत हो ना तो उस समय उसको बुरा भी बनना चाहिए और बुराई में जो है ना छलांग लगा देनी चाहिए उसको, और ये उसको आना चाहिए। आठवीं बात क्या? आठवीं बात ये कहता है कि जब भी मारो ना किसी को ऐसी गहरी ज़रब लगाओ ना, जो ज़िल्लत हो ना वो एक ही बार दी जानी चाहिए, और ऐसी गहरी दी जानी चाहिए ना जो जल्द में, मतलब जल्दी में दिया गया दर्द रोब पैदा करता है। मतलब आप फ़ौरन रिप्लाई देंगे ना वो एक रोब पैदा करता है। जो मुसलसल दर्द बंदे को मिलता है ना वो काम को जन्म देता है। 9वें नंबर पे कहता है कि दूसरों को ना अपना मुताज बनाओ, आप नहीं किसी के मुताज बनो। अगर किसी और को ताकतवर आप बनाते हो ना, उसके पीछे खड़े हो गए तो ये ऐसे ही है जैसे आप खुद को तबाह कर रहे हो। ताकत किसी को देना, मतलब आप ताकतवर हैं, आप किसी को पीछे खड़े हैं ना तुम ये करो, ये समझो कि अपने हाथों से अपनी कब्र खोदने जैसा है। ऐसा नहीं करो। दूसरे आपको मुताज होने चाहिए, आप किसी के मुताज नहीं हो। 10वें नंबर पे कहता है कि हर कोई तुम्हारा खैर खा नहीं होता। लोग एहसान फरामोश हैं, दो रुखे, धोखाबाज और अदाकार होते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा समझते हैं ना, अच्छा समझने से आप जल्दी शिकार हो जाते हैं, एक आसान शिकार बन जाते हैं। 11वें नंबर पर कहता है कि दोस्त जो है ना वो भी दुश्मन बन जाता है। जो शख्स, कोई भी बंदा गद्दारी से नहीं ना डरता, उसे दोस्त से डरना चाहिए, उस दोस्त से जिस पर वो बहुत ज़्यादा भरोसा करता है। जो वफादारी होती है ना वो हमेशा कायम नहीं रहती, और किसी टाइम जो दोस्त होता है वो भी एक बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता है।
12वें नंबर पे कहता है जो सियासत होती है ना, ये तवाज़न का खेल है। अगर आप ताकतवर हो जाओ ना तो सब की नज़रों में आ जाओगे। क्या दम है इस बात में, आप थोड़ी बारीकी में जाना। अगर आप ताकतवर बन जाओगे ना तो सब की नज़रों में आ जाओगे और निशाना बनोगे सब का। अगर आप बहुत कमज़ोर हो जाओगे ना तो आप कुचले जाओगे। जो दरमियानी ताकत होती है ना सेंटर में, ये बंदे की जगह महफूज रखती है और ज़्यादा देर बंदा इधर रुका रहता है, देर पा बनाती है। 13वें नंबर पे कहता है कि लोगों को ना उनके अमल से पहचानो, बातों से नहीं। मतलब जो एक होते हैं सिर्फ बातें करते हैं, अमल उनके पास कुछ नहीं होता, सिर्फ बातों से। लेकिन बातों से नहीं, उनके अमल से पहचानो। आदमी का अंदाज़ा उसके कामों से लगाया जाना चाहिए, ना कि उसकी बातों से। जो अल्फाज होते हैं ना वो सिर्फ नकाब होते हैं, अमल असल नीयतें ज़ाहिर करते हैं। 14वें नंबर पे कहता है जो शिकस्त है ना उसको आखिरी हाल समझो, एतराफ़ नहीं। मतलब उसको एक हाल समझो कि मेरे पास और कोई हाल नहीं, लास्ट मेरा हाल ही है, एतराफ़ नहीं करना उसका। चाहे आप बदतरीन हालात में हो, आपको ताकतवारी नज़र आना चाहिए। ताकत और एतमाद का तासुर जो है ना अहम वक्त दे सकता है मनसूबा बंदी और इंतकाम के लिए। इस बात को आप समझें, अगर आप कमज़ोर भी है ना आपको ताकतवर नज़र आना चाहिए। ये जो है ना ये इसका तासुर, मतलब ताकतवर नज़र आने का जो तासुर होता है ना, ये वक्त दे सकता है मनसूबा बंदी और इंतकाम के लिए। 15 नंबर पे जो लास्ट बात है ना, ये कहता है कि बहादुरी का मतलब बेवकूफ़ी नहीं होता, असल ताकत ये जानने में है कि कब और कहाँ हमला करना है, ना कि हर किसी पर हमला कर देना। जो अक्लमंद लोग होते हैं ना वो बिलावजह हमला नहीं करते, वो जानते हैं कि कब पीछे हटना है, कब ज़ोर से वार करना है। ये इसके ना 15 असूल हैं जिसके मुताबिक ताकत और गलबे की हकीकत को ना ये बयान करता है। लास्ट पे सवाल ये है मेरा कि क्या आप समझते हैं कि ये जो असूल है इसके आज की दुनिया में भी काबिल अमल है कि यहाँ पर ताकत और कामयाबी के ज़्यादा इंसानी नरम रास्ते मौजूद हैं? अगर आप समझते हैं अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें, गुफ्तगू का हिस्सा बने और हमारे चैनल सफ़र इस्लाह को जो ना सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके लिए अच्छी अच्छी मोटिवेशन और लाइफ चेंजिंग जो है ना बातें, असूल, कानून, कहानियाँ लेके आते रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।